चलिए नेक्स्ट आर्टिकल शुरू करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं और टॉपिक है मेंसुरेशन। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ चुके हैं और बाकी चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो मेंसुरेशन में क्या होता है कि कोई भी ठोस आकृति है, ठोस आकृति का आपको क्षेत्रफल निकालना है, ठोस आकृति का आपको आयतन निकालना है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ विशिष्ट प्रकार की ठोस आकृतियां, ऐसे नहीं कि सारे ठोस आकृतियां नहीं भाई हमारे पास हो गया जैसे घन हो गया, घन सुना हुआ, घन देखा हुआ आप लोगों ने, घनाभ हो गया, या फिर क्या हो गया, गोला हो गया, बेलन हो गया, या शंकु हो गया। ये सारी चीजें हम निकालेंगे इसमें, इसका आयतन निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। और चैप्टर है 13, चैप्टर तुम्हारी किताब का है 13, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से सुनो। सबसे पहले इसमें जो ठोस आता है आपके पास, सबसे पहला आता है घन, CUBE। आपने घन सुना हुआ है? घन सुना हुआ है? क्या होता है घन? देखो, एक घन तो होता है जिससे पत्थर तोड़ते हैं, पत्थर तोड़ने वाले घन की बात नहीं हो रही है। घन का मतलब हो रहा है एक ऐसा ठोस जिसकी तीन विमाएं हों, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, और तीनों विमाएं आपस में बराबर हो, लंबाई भी बराबर हो, चौड़ाई भी बराबर हो, या फिर ऊंचाई भी आपस में क्या हो, बराबर। और उसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्यूब होता है ना। जैसे आप लूडो खोलते हैं, लूडो, तो जो डाइस होता है, डाइस में 6 पॉइंट बने होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं, तो 6 पॉइंट बने होते हैं। देखो घन कैसे बनाना है, एक स्क्वायर बना लो, ठीक है ना, इसका मिड पॉइंट उठाओ और दूसरा स्क्वायर ऐसे बना लो, और जो कॉर्नर्स हैं इनको हम क्या कर दें, मिला दें भाई, तो ये क्या बन जाता है, एक घन बन जाता है। इसके एक पृष्ठ ये हो गया, एक पृष्ठ ये हो गया, ठीक है ना, एक पृष्ठ ये हो गया, एक पृष्ठ ये वाला हो गया, 4 पृष्ठ तो इसके आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना। 5वां पृष्ठ इसके आगे वाला होगा, ये वाला, और 6ठा पृष्ठ इसके बाद वाला होगा, तो उसको हम दिखा नहीं पाएंगे। तो कितने पृष्ठ हो गए घन के, 6 पृष्ठ हो गए। इसकी लंबाई भी सपोज के लिए ए, चौड़ाई भी कितनी होगी ए, और ऊंचाई भी कितनी होगी, यानी सभी विमाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है, ठीक है ना। तो मान लेते, माना घन की विमा, घन की विमा ए मात्रक है भाई, ए यूनिट है, ए सेंटीमीटर हो सकता है, ए मीटर हो सकता है, ए क्या हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है। ये सटा डाउन कर दे। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला बनता है घन का आयतन, घन का घन का जो मात्रक होगा वो होगा भाई ए क्यूब, ए का यानी साइड का क्यूब, और जो मात्रक है वो घन मात्रक में लिया जाएगा भाई। जैसे हमने क्षेत्रफल किस में लेते हैं, वर्ग में, हम जो है लंबाई किस में लेते हैं, सिर्फ इकाई में, तो क्षेत्रफल लेते हैं वर्ग इकाई में। तो आयतन लेंगे घन इकाई में, आयतन को क्या लिखेंगे, यहाँ पे घन सेंटीमीटर हो सकता है, घन मीटर हो सकता है, घन किलोमीटर हो सकता है, घन मिलीमीटर हो सकता है, ठीक है ना। छोटे बड़े मात्रक वो अलग चीज है, लेकिन मात्रक हमेशा क्या आएगा, क्यूब में आएगा, ठीक। दूसरा जो इसका फॉर्मूला है, घन का आयतन हो गया, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह इसको
घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना। ये कितना होता है, अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना कैसे निकलेगा। ये कैसे निकलेगा, घन एक क्या है जिसका 6 पृष्ठ है और 6 के 6 पृष्ठ वर्ग है। क्या है, इसकी लंबाई भी बराबर है, चौड़ाई भी कितनी है। तो जो पहला पृष्ठ होगा ये ए, ये भी, तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा गया चौड़ाई होती है ना, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा गया, लंबाई भी ए चौड़ाई भी ए, ए इंटू ए स्क्वायर हो गया। अब इसमें 6 पृष्ठ हैं, कितने पृष्ठ हैं, और एक पृष्ठ का क्षेत्रफल ए स्क्वायर है, तो 6 पृष्ठों के क्षेत्रफल कितने होंगे, 6 ए स्क्वायर। सिंपल, 6 ए स्क्वायर वर्ग मात्रक। ध्यान रहे जब भी आप क्षेत्रफल निकालो तो वर्ग में निकलेगा, जब भी आप आयतन निकालो तो किस में निकलेगा, क्यूब में निकलेगा या घन में निकलेगा। तीसरी चीज, घन में दो ही चीजें हैं, आयतन और पृष्ठ। इसके बाद घन के बाद हमारे पास आता है, पहले मैं आप लोगों को सारे के सारे फॉर्मूले बता देता हूँ, ठीक है ना, और उसके बाद हम शुरू करेंगे चैप्टर। घन के बाद हमारे पास आता है घनाभ। दूसरी चीज है, नाम सुना हुआ है, घनाभ को हम बोलते हैं क्यूबॉइड। क्या है, अब क्यूबॉइड क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो कि घन और घनाभ में थोड़ा सा अंतर है। घन में क्या होता है, हर पृष्ठ बराबर, हर पृष्ठ की जो विमा है वो क्या होती है, बराबर होती है। घनाभ में अलग अलग होती है। अब कैसे अलग अलग होती है, देखो सपोज के लिए हम इस कमरे में बैठे हुए हैं, ये कमरा है, इस कमरे में ये वाली साइड को हम लंबाई मान लें, ठीक है ना, इस वाली साइड को मैं चौड़ाई मान लेता हूँ, और इस वाली साइड को क्या मान लेते हैं, तो हम एक घनाकार कमरे के अंदर बैठे हुए। ये कैसा कमरा है, एक घन के आकार का, सॉरी घनाभ के आकार, यानी कि ये क्यूबॉइड के अंदर बैठे हुए हैं आप लोग इस समय, ठीक है ना। अगर मेरे पास ये डिब्बा है, देखो क्यूबॉइड का एक परफेक्ट उदाहरण ये डिब्बा है, ये डिब्बा है ना, दिख रहा है, देखो इसकी लंबाई भी है, इसकी क्या है, चौड़ाई भी है, और इसकी, तो ये एक घनाभ है, ये क्या है, एक घनाभ है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर घनाभ है तो घनाभ इस टाइप का होगा। घन बनाते समय मैंने आपको बताया था एक स्क्वायर बना, उसके बीच का पॉइंट लिखे, और घनाभ बनाते समय एक क्या लो, रेक्टेंगल लो। अब इसकी लंबाई अलग होगी, लंबाई को हम क्या मान लेते हैं, h। ऊंचाई अलग होगी, ऊंचाई को मान लो h फॉर हाइट, और चौड़ाई को मान लो b फॉर ब्रेड्थ। LB लंबाई हो गई, L चौड़ाई हो गई B, और ऊंचाई हो गई कितनी, h मात्रक। मान लेते हैं, माना घन की लंबाई, लंबाई कितनी मान लिया, L मात्रक, चौड़ाई कितना माना हमने, B मात्रक, और ऊंचाई कितना माना, ऊंचाई माना हमने h मात्रक। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मान लिया, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला बनता है भाई, वो बनता है घनाभ का आयतन। अच्छा हमने यहाँ घन लिख दिया, ये क्या होना चाहिए, घनाभ होना चाहिए, ध्यान रहे। तो घनाभ का आयतन, घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणा गया चौड़ाई गुणा गया ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को सीधे गुणा कर दो, तो ये हो गया LBH। मात्रक क्या आएगा, घन इकाई या घन मात्रक, ध्यान रहे, ठीक है ना। दूसरा, घनाभ का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय। अब थोड़ा ध्यान दो भाई, घनाभ के भी जैसे घन के 6 पृष्ठ थे, घनाभ के भी कितने पृष्ठ होंगे? 6 पृष्ठ होंगे। इसके उदाहरण से समझो, घनाभ के भी कितने पृष्ठ हैं? ये वाला जो पृष्ठ है भाई, पहला पृष्ठ ये है, दूसरा इसके विपरीत ठीक इसी के बराबर होगा। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा? इस वाले का क्षेत्रफल और इस वाले का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा? बराबर। और इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल आपस में क्या होगा? यानी दो समान क्षेत्रफल वाले पृष्ठों के 3 युग्म है हमारे पास। कितने युग्म है? अब देखो ये वाला, पहले हम इस पृष्ठ को लेते हैं। ये लंबाई, ये क्या है? लंबाई, और ये क्या है? चौड़ाई। लंबाई आयत है, ये पृष्ठ भी आयत है, ये पृष्ठ भी आयत है, ये वाला भी आयत, ये वाला भी, ये 6 के 6 पृष्ठ क्या है? आयत। लेकिन पहले जो पृष्ठ है ये वाला, ये लंबाई और चौड़ाई से मिलकर बना हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा गया चौड़ाई। इसका क्षेत्रफल भी हो जाएगा लंबाई गुणा गया, दो पृष्ठों का क्षेत्रफल लंबाई गुणा गया चौड़ाई। ऐसे ही दो पृष्ठों का क्षेत्रफल लंबाई गुणा गया ऊंचाई, और ऐसे ही दो पृष्ठों का क्षेत्रफल चौड़ाई गुणा गया ऊंचाई। होगा नहीं होगा? तो उन सबको हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, दो कॉमन ले सकते हैं, लंबाई गुणा गया चौड़ाई LB, चौड़ाई गुणा गया ऊंचाई, और HL इतना वर्ग मात्रक। 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। दो पृष्ठ लंबाई गुणा के चौड़ाई के, दो पृष्ठ चौड़ाई ऊंचाई के, और दो पृष्ठ ऊंचाई और लंबाई के बने। ठीक है? तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर सपोज के लिए कमरे में बैठे हम, आपको बोला जाए कि ये पूरा बंद कमरा है, ठीक है ना, और इस कमरे की दीवारों के क्षेत्रफल निकालो, इस पे आपको पेंट करना है, तो आप क्या निकालोगे? आप हर दीवार को नहीं नापोगे, बल्कि आप सीधे सीधे उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई नापोगे, और सीधे इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है ना? तो ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। और तीसरी चीज एक और आती है मेरे ख्याल से, घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण सुना होगा आप लोगों ने? विकर्ण का मतलब होता है आमने सामने के शीर्षों को जोड़ने वाली सीधी रेखा। जैसे आयत का विकर्ण यहाँ से यहाँ, वैसे वर्ग का विकर्ण भी। ठीक है ना? अब घनाभ का विकर्ण क्या होगा? अभी घन का विकर्ण भी आना चाहिए था, कोई बात नहीं। तो घनाभ का विकर्ण का मतलब, अगर सपोज के लिए आपको बोला जाए कि ये जो कमरा है, हम घनाभ क्या कर कमरे में बैठे हुए हैं, और आपको इस कमरे में एक लंबी से लंबी छड़ रखनी है। सबसे लंबी छड़ कितनी लंबी रख सकते हैं आप इसमें? तो आप कहाँ से कहाँ को रखोगे छड़ को? आप रखोगे या तो उस टॉप से और उस बॉटम तक रखोगे, या इस बॉटम से उस टॉप तक, या इस टॉप से उस बॉटम तक, या उस टॉप से इस बॉटम। यहाँ 4 विकर्ण हो। तो घनाभ का जो विकर्ण होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। अब बोलो ये इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक सिर्फ जो लंबाई का मात्रक है वो होगा, क्योंकि विकर्ण भी अपने आप में एक लंबाई है। ठीक है ना? तो इतना मात्रक। और हमने जब घन, यहाँ पे भी एक और चीज मैं बता देता हूँ, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण। अब आप जब घनाभ का विकर्ण समझ गए हैं तो घन का विकर्ण भी समझ जाओगे। देखो L की जगह भी A रखो, B की जगह भी A रखो, H की जगह भी A रखो, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कितना हुआ? 3A स्क्वायर। और 3A स्क्वायर का अंडर रूट यानी कि A तो आ जाएगा बाहर, और अंडर रूट में बच जाएगा 3। तो घन का जो विकर्ण होता है भाई, वो होता है A अंडर रूट 3 मात्रक। कितना होता है? A अंडर रूट, घन हो गया, क्या हो गया? घनाभ हो गया। ठीक है? और मेरे ख्याल से जो पहला एक्सरसाइज है वो घन घनाभ से नहीं, उसमें पूरे फॉर्मूले हैं भाई। ठीक है ना? अभी हमारे पास सिर्फ हमने क्या किया? घन और घना। तीसरी जो आकृति है भाई, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस पूरे चैप्टर में। ठीक है ना? अभी मैं शंकु और बेलन पे नहीं चल रहा हूँ, ध्यान दें, मैं चल रहा हूँ सीधे गोले पे। आपने सुना हुआ है गोला? तीसरी आकृति है गोला, यानी कि स्फीयर।
ठीक है ना। अब देखो ये क्या है, ये क्या है जो सामने बना हुआ है, वृत्त है। और अगर ये इसका केंद्र है, सही बोल रहा है, ये वृत्त है, ठीक है ना। अगर ये पूरी तरह से फिल्ड हुआ है, तो अब ये क्या बन गया, एक गोला बन गया। गोले और वृत्त में क्या अंतर है, गोले और वृत्त में ये अंतर है कि गोले का आयतन होता है, वृत्त का आयतन। वृत्त से आप फुटबॉल खेल सकते हैं, नहीं खेल सकते, नहीं। वृत्त से अगर फुटबॉल खेलना होता तो फुटबॉल लेने की जरूरत नहीं पड़ती, एक वृत्त खींचा उससे, या वृत्त से आप क्रिकेट नहीं खेल सकते, खेल सकते, क्योंकि उसमें कोई आयतन नहीं होता, उसका केवल क्या होता है, वो एक सपाट आकृति, समतल आकृति है, जबकि ये त्रिविमीय आकृति है, इसकी तीन विमाएं हैं, इसका आयतन होता है, ठीक है ना। तो ये गोला है। अब सपोज के लिए गोला हो या वृत्त हो, उसकी सिर्फ एक विमा होती है और वो होती है उसकी त्रिज्या, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, माना गोले की त्रिज्या बराबर, गोले की त्रिज्या हमने कितनी मान ली, कैपिटल आर मान लिया भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी दो फॉर्मूले आते हैं। नंबर फर्स्ट, गोले का आयतन, गोले का आयतन कितना होता है, किसी को मालूम है, बोलो। 4/3 पाई आर क्यूब घन मात्रा, 4/3 पाई आर क्यूब। नोट करो इनको, फटाफट नोट करते रहो साथ साथ। नोट भी करो भाई साथ साथ, हैं। हो गया। एक और फॉर्मूला है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय, और पृष्ठीय क्षेत्रफल को कई बार किताबों में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं भाई, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग मात्रक, 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग मात्रक। तो मैंने आपको गोला बता दिया, मैंने आपको घनाभ बता दिया, मैंने आपको क्या बता दिया, घन बता दिया, ठीक है।